तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी के 30 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे, यानी 100% आएंगे। मतलब आपके इंटर की परीक्षा में इस 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेंगे और आप लोगों को अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। सो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये है हम लोगों का चैप्टर 9। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक की सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, यानी पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी। वो हम लोगों की चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक की सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं, इसलिए हम लोग 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूर्व अधिकार अंश एवं समता अंशों में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2014, 2015, 2016 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो पूर्व अधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर बताइए। तो आंसर है यानी उत्तर पूर्व अधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर। पूर्व अधिकार अंश में आपको लिखना है कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी वापसी में पूर्व अधिकार होता है। इन्हें यहां देख लीजिए, इन्हें लाभांश समता अंशों से पहले दिया जाता है। इन्हें लाभांश कब दिया जाता है? तो इन्हें लाभांश समता अंशों से पहले दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और यहां है समता अंश। कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी की वापसी पूर्व अधिकार अंशधारियों के बाद है, यानी बाद होता है। इन्हें लाभांश समता अंशों के बाद दिया जाता है। इन्हें लाभांश कब देते हैं? तो समता अंशों के बाद दिया जाता है। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन था कि पूर्व अधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर बताइए। तो इसका आंसर है कि पूर्व अधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर। पूर्व अधिकार अंश कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी वापसी में पूर्व अधिकार होता है। इन्हें लाभांश समता अंशों से पहले दिया जाता है। और समता अंश कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी की वापसी पूर्व अधिकार अंशधारियों के बाद होता है। इन्हें लाभांश समता अंशों के बाद दिया जाता है। और आप लोगों के लिए एक TQ यानी टेस्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। ये क्वेश्चन 2009, 2010, 2013 एवं 2016 में पूछा गया था, जो आपके 2021 के इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 9% और ऑप्शन डी 8%। तो फ्रेंड्स इस TQ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और यदि आंसर ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। सो इस TQ का जो सही आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, अंश और ऋण पत्र में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2015 एवं 2018 में पूछा गया था कि अंश और ऋण पत्र में अंतर बताइए। तो इसका आंसर है अंश। अंश पूंजी का एक भाग है, इसके धारक स्वामी कहलाते हैं। अंश क्या है? तो अंश पूंजी का एक भाग है, यानी एक हिस्सा है, और इसके धारक जो होते हैं वो स्वामी कहलाते हैं। और ऋण पत्र देख लीजिए, तो ऋण पत्र ऋण का एक भाग है और इसके धारक महाजन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, कंपनी से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2011 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो आंसर देखिए, कंपनी एक वैधानिक संस्था है जिसका निर्माण किसी उद्देश्य विशेष के लिए होता है, और इसके बाद सदस्यों का दायित्व साधारणतः सीमित होता है। इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। कंपनी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है कि कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो कंपनी एक वैधानिक संस्था है जिसका निर्माण किसी उद्देश्य विशेष के लिए होता है, और इसके बाद सदस्यों का दायित्व जो है साधारणतः सीमित होता है, और इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक यानी अलग होता है। तो आप लोगों को चैप्टर 9 से 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर और 23 नंबर यानी 3 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 10 से देखते हैं कि आप लोगों को कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। यहाँ देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, अंशधारी तथा ऋण पत्रधारी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है अंशधारी तथा ऋण पत्रधारी में अंतर। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं,
अंशधारियों को लाभ में से लाभांश दिया जाता है। अंशधारी क्या होते हैं? तो अंशधारी कंपनी के स्वामी यानी ओनर होते हैं और अंशधारियों को लाभ में से लाभांश दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं और आगे देख लीजिए कि ऋण पत्रधारी, तो ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। ऋण पत्रधारियों को एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, चाहे लाभ हो या फिर हानि। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंशधारी तथा ऋण पत्रधारी में अंतर बताइए। तो अंशधारी तथा ऋण पत्रधारी में अंतर, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, अंशधारियों को लाभ में से लाभांश दिया जाता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, ऋण पत्रधारियों को एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, चाहे लाभ हो या फिर हानि हो, यानी कुछ भी हो उसे निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, अंश और ऋण पत्र में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो आंसर है फर्स्ट, अंश पूंजी का भाग है जबकि ऋण पत्र ऋण का भाग है। दूसरा, अंश के धारक को लाभांश मिलता है जबकि ऋण पत्र के धारक को ब्याज मिलता है। ये दोनों अंतर इसका है। फिर से देख लीजिए कि अंश और ऋण पत्र में अंतर बताइए। फर्स्ट, अंश पूंजी का भाग है जबकि ऋण पत्र ऋण का भाग है। अंश के धारक को लाभांश मिलता है जबकि ऋण पत्र के धारक को क्या मिलता है? ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलता है। और नेक्स्ट हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र की क्या प्रकृति है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था कि ऋण पत्र की क्या प्रकृति है। तो ऋण पत्र कंपनी के ऋण का एक भाग होता है। ऋण पत्र की क्या प्रकृति है? तो ऋण पत्र कंपनी के ऋण का एक भाग होता है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों को चैप्टर 10 से कितना क्वेश्चन करना है। तो चैप्टर 10 से 1, 2 और 3, यानी आप लोगों को चैप्टर 10 से मात्र 3 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 11, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को चैप्टर 11 यानी चैप्टर 11 से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी नहीं करना है, क्योंकि अब तक जो है आपके इंटर की परीक्षा में चैप्टर 11 से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 12 से कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो चैप्टर 12 यानी चैप्टर 12, 27 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय विवरण से क्या आशय है? कंपनी के कौन से 2 मूलभूत वित्तीय विवरण है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि वित्तीय विवरण से क्या आशय है, कंपनी के कौन से 2 मूलभूत वित्तीय विवरण है। तो आंसर देख लीजिए, वित्तीय विवरण से आशय ऐसे वार्षिक रिपोर्ट से है जो किसी व्यवसाय के लाभप्रदता तथा वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अर्थात स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। फिर से देख लीजिए, थोड़ा ऊपर करते हैं कि वित्तीय विवरण से क्या आशय है, कंपनी के कौन से 2 मूलभूत वित्तीय विवरण है। तो आंसर, वित्तीय विवरण से आशय ऐसे वार्षिक रिपोर्ट से है जो किसी व्यवसाय के लाभप्रदता तथा वित्तीय स्थिति को प्रकट करता हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये दोनों। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों के 2 उद्देश्यों को बताइए। एक क्वेश्चन 2015 एवं 2016 में पूछा गया था कि वित्तीय विवरणों के 2 उद्देश्यों को बताइए। तो आंसर है फर्स्ट, व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं देयताओं की जानकारी देना। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन में सहायता पहुंचाना। वित्तीय विवरणों के 2 उद्देश्य, व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं देयताओं की जानकारी देना, तुलनात्मक अध्ययन में सहायता पहुंचाना। नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, चालू संपत्तियां क्या है? 2018 में पूछा गया था। तो आंसर है हस्तस्थ रोकड़ एवं बैंक शेष के अतिरिक्त वे सभी संपत्तियां चालू संपत्तियां हैं जिन्हें शीघ्र यानी सामान्यतः 1 वर्ष के अंदर रोकड़ में परिवर्तन की संभावना है। चालू संपत्तियां किसे कहेंगे? तो हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस जो है के अतिरिक्त वे सभी संपत्तियां चालू संपत्तियों के अंतर्गत आएगा जिन्हें तुरंत ही यानी 1 वर्ष के अंदर ही रोकड़ में परिवर्तन की संभावना होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, गैर चालू संपत्तियों के 2 उदाहरण दे। एक क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था कि गैर चालू संपत्तियों के 2 उदाहरण दे। तो आंसर है पहला, मूर्त संपत्तियां, भूमि, भवन, संयंत्र इत्यादि। ये तीनों क्या किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो मूर्त संपत्तियां। और दूसरा, अमूर्त संपत्तियों के अंतर्गत ख्याति, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि। और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 13 यानी 13 नंबर चैप्टर। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 13 से हम लोगों को कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है। ये क्वेश्चन 2011 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय आंकड़ों को सरल समूहों में वर्गीकृत करने और इन समूहों के आलोचनात्मक परीक्षण की एक व्यवस्थित विधि है जिसमें व्यवसाय के सुदृढ़ और कमजोर पहलुओं का ज्ञान हो सके। फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है, मतलब क्या समझते हैं। तो आंसर है कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से
आशय आंकड़ों को सरल समूहों में वर्गीकृत करने और इन समूहों के आलोचनात्मक परीक्षण की एक व्यवस्थित विधि है जिसमें व्यवसाय के सुदृढ़ और कमजोर पहलुओं का ज्ञान हो सके। आगे देखिए नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कोई दो उद्देश्य बताइए। एक क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। इसका आंसर है पहला व्यवसाय की अर्जन क्षमता का निर्धारण और दूसरा व्यवसाय की शोधन क्षमता की माप। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के दो उद्देश्य, व्यवसाय की अर्जन क्षमता का निर्धारण और व्यवसाय की शोधन क्षमता की माप, ये दो। और हम लोगों को जो है चैप्टर 13 यानी चैप्टर 13 से हम लोगों को मात्र 2 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 14 यानी चैप्टर 14, और इससे हम लोगों को कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है, तो चलिए देखते हैं। और देखिए 33, समान आकार के विवरणों के नाम बताइए। तो आंसर है पहला समान आकार का आय विवरण और दूसरा समान आकार का स्थिति विवरण। समान आकार के विवरणों के नाम समान आकार का आय विवरण और समान आकार का स्थिति विवरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए 34 नंबर, समान आकार के विवरण क्या है। ये 2011 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि समान आकार के विवरण क्या है। तो आंसर है यह वह विवरण होता है जिसमें समान आधार पर विभिन्न मदों को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसे शीर्ष विश्लेषण भी किया जाता है यानी कहा जाता है।